हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे JNU MSc बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2015 एंड द कोड इज BIT। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये किसका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, ईयर 2015। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पर मैं पार्ट ए का क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ए मिक्सचर विच इज। तो सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं, क्योंकि डाइसेक्राइड जो सुक्रोज है वो बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो फॉर्म होगा कौन सा, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और फ्रक्टोज जो होगा वो एल फॉर्म होगा। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ, या हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड जो कॉमन मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डी फॉर्म में। एल फॉर्म में रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रक्टोज जो होगा वो एल फॉर्म में होगा। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 1:1 रेशियो में, या बोल सकते हैं हम लोग 50:50%, दोनों का 50-50। तो ये दोनों एल और डी दोनों 50-50 है। इसका मतलब ये मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमिक। रेसेमिक का मतलब है जहाँ पर डी और एल का कॉन्सेंट्रेशन 50-50% है। तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amino acid contains sulfur। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं मिथियोनिन और सिस्टीनीन। तो आंसर होगा ए एंड बी बोथ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम आर नॉट फाउंड इन। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, जहां पर डीएनए क्रोमेटिन स्ट्रक्चर किसके साथ रैप हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, पर क्या हो गए, हिस्टोन रैपिंग हो गए, ऑप्टामर फॉर्म ऑफ हिस्टोन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है, यूकैरियोट्स का। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स, तो इसमें नहीं होगा। बाकी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट है, ये यूकैरियोटिक, इसमें होगा। एंटेमोबा हिस्टोलाई का प्रोटोजोन्स है, इसमें होगा। ट्रिप्नोसोम्स ब्लूसाई, ये भी प्रोटिस्टा है, इसमें भी होगा। तो दीज आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो आंसर होगा, नोट पूछ रहा है तो ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेनेटिक्स एम्बर रेफर्स टू, एम्बर ओपेल, ये जो टर्म है ये हम लोग यूज करते हैं स्टॉप कोडन के लिए। स्टॉप कोडन UAA, UAG और UGA होता है, ये तीनों स्टॉप कोडन है। तो यहाँ पर ये किसके लिए अप्लाई होगा, स्टॉप कोडन के लिए। आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA एंड RNA। RNA और DNA का हाइब्रिडाइजेशन, उस प्रोसेस को सॉदर्न ब्लॉटिंग, आंसर ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते किस लिए हैं, सॉदर्न ब्लॉटिंग में DNA को रन कराते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसके साथ में प्रोब यूज करते हैं। वो प्रोब पे 5 प्राइम पर फ्लोरेसेंस होता है और वो कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। तो वो प्रोब स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA भी हो सकता है या तो RNA भी हो सकता है। तो आंसर होगा ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का pH होता है 7.2। तो ये एक समवॉट बेसिक है। तो आंसर होगा अल्कलाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ मोस्ट मैमल आर कंपोज्ड ऑफ। तो हॉर्न, हूफ, फीदर, नेल, हेयर, ये सब बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम है केराटिन। तो आंसर होगा सी।
Moving to next question, the lumen of a nuclear membrane will be continuous with the lumen of which of the following organelle? तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके ल्यूमेन या मेम्ब्रेन किससे एसोसिएटेड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये आंसर होगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होता है। Moving to next question, a bacterium divides every 35 minutes. If culture contains 10 to the power 5 cells per ml of is grown for 135 minutes, what will be the concentration per ml after 175? Okay, तो बैक्टीरिया कल्चर डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, ये हम लोग को मालूम है, बाइनरी फिशन, और इस पर अप्लाई होता है एक फॉर्मूला Nt इज इक्वल टू n नॉट इंटू 2 to the power n, where Nt is number of final number of cells after time t, n naught is initial number of cell और small n is number of generation, इसको कहते हैं नंबर ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर जनरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो वन जनरेशन के लिए कितना जनरेशन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, कितना डिवीजन हो रहा है? तो 35 मिनट में एक डिवीजन, तो 35 मिनट में एक डिवीजन या एक जनरेशन। तो 175 मिनट में कितना होगा? 1 डिवाइड बाई 35 इंटू 175। तो इसको अगर 5, ये कितना 5 आएगा आंसर, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 70, 135। तो 5 जनरेशन या 5 डिवीजन होगा। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए? 5। अब यहाँ पर हम लोग इसको n की वैल्यू क्या लिख देंगे? 5, n की वैल्यू हो गई 5। तो अब nt पूछ रहा है, nt इज इक्वल टू n नॉट, n नॉट कितना इनिशियल नंबर ऑफ सेल 10 to the power 5 और 2 to the power 5 नंबर ऑफ जनरेशन, ये हो गया। तो ये हो गया 2 to the power कितना होगा? 2 2 4 4 8 8 16 17 32, 32 इंटू 10 to the power 5, आंसर ये होगा सेल पर ml। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा वायरस सबटाइप। ये तो 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, जिसकी वजह एक कॉजेटिव एजेंट कौन सा वायरस और उसका स्ट्रेन कौन सा था? H1N1। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, H1N1। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइजोबियम इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, रेस्ट ऑल आर फ्री बैक्टीरिया that doesn't require any association with the root or association in plant। लेकिन राइजोबियम क्या करता है? रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट के साथ में ही एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप फूड प्लांट अप्रूव्ड इन इंडिया इज। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फूड प्लांट अप्रूव हुआ है इंडिया में फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज बीटी कॉटन। आंसर इज सी। सो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन कर दिया। मैंने क्या नहीं किया है? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं किया सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट बी के बायोलॉजिकल साइंस के या बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।